हेलो एवरीवन, डॉक्टर फाखरा गायनेकोलॉजिस्ट। ये प्रॉब्लम 3 मंथ्स के बाद क्या? सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द 3 मंथ्स? 3 मंथ्स के बाद होता ये है कि जनरली कभी भी रिलेशनशिप के बाद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आई हैव गॉट सो मेनी केसेस। मैम बच्चे को दूध पिला रहे थे और पीरियड्स बंद थे, और सडनली जब पीरियड्स नहीं आए तो उन्होंने चेक किया तो प्रेगनेंसी। यस, आफ्टर 3 मंथ्स आप कभी भी प्रेग्नेंट हो सकते हो, इसलिए कंट्रासेप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बोलूँगी कि अगर कंट्रासेप्शन में एक चॉइस होता है जो हर गायनेकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट के साथ डिस्कस करे। चॉइस कॉन्डोम हो सकता है, काफ़ी अच्छा होता है, उससे माँ को इन्फेक्शंस भी नहीं होते, इन्फेक्शन से वो बच जाती हैं। उसके अलावा माँ अगर एजुकेटेड है, वो पिल्स खाना चाहती हैं, तो लैक्टेशन पीरियड में भी बहुत सारे पिल्स आते हैं जिसको हम लोग दे सकते हैं, जो कि काफ़ी सेफ होते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे बच्चा 3 साल 4 साल बिल्कुल नहीं चाहिए, वो इंजेक्शंस ले सकते हैं बच्चा नहीं आने के। लेकिन इंजेक्शंस आप बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि उससे वेट पुट ऑन होता है और कभी इरेगुलर स्पॉटिंग होती है, जिससे कि हर मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो ये रही बात कंट्रासेप्शन की। आपको इसके अलावा क्या ध्यान देना है? डेफिनेटली 3 महीने के बाद बैक टू योर ओन लाइफ, लेकिन आपको टेंशन होता है कि पेट निकल रहा है और पेट काफ़ी लैक्स हो गया है, उसकी स्किन काफ़ी मुरझाई हुई सी रहती है। उसके अलावा आपका जो वीकनेस का जो सिलसिला, तो वो तो चलता रहता है। आप आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स, जो मैंडेटरी टैबलेट्स हैं, हमेशा ज़रूर खाएं। और 3 महीने के बाद भी मैं बोलती हूँ, जिनकी हीमोग्लोबिन की कमी थे, उसको अनदर 3 मंथ्स प्लीज़ ले लीजिए, आयरन की टैबलेट्स और कैल्शियम की टैबलेट्स। अब लाइफ को बैक टू पेवेलियन लाना है, बैक टू शेप, तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करने होंगे। एक्सरसाइज के लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मदर्स आर वेरी बिजी, तो आप योगा सीख सकते हो। मैं योगा के लिए ज़रूर भेजती हूँ कि आप 2 महीने के बाद जाइए, योगा सीखिए, और घर पे जब मौका मिले प्लीज़ कीजिए। बॉडी फिटनेस के लिए हेल्दी फूड ज़रूरी है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज। बॉडी में जो लैक्सिसिटी आई है, जो चेंजेस आए हैं, वो वापस आ सकते हैं आपके नॉर्मल शेप में, और फिर से आप पुराने कपड़े में आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने अपना ध्यान दिया। रही बात खाने पीने की, तो लोगों को लगता, अच्छा एक और चीज़ है, लोग बहुत परेशान होते हैं बैक एक। बैक एक देखिए, वो स्पाइनल जो निडल देते हैं उससे तो बिल्कुल नहीं होता, ये आप दिमाग से निकाल लीजिए। लेकिन बैक एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि एक ही पोस्चर में आप अगर घंटे बैठे रहे हो और बेबी को फीड करा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके मसल्स कड़क हो जाएंगे और बैक एक होगा। इसलिए आपको एक्सरसाइज सीखना है, और इक्वल इंटरवल पे, जैसे हर 2 घंटे 3 घंटे पे, वो बैक एक की जो एक्सरसाइज है, दो सिंपल एक्सरसाइजेस जो होते हैं, आप इसको प्लीज आप कर लीजिए। आपको बीच बीच में ब्रीथिंग एक्सरसाइज वो तो ज़रूर करना पड़ेगा, उससे आपका काफ़ी माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और हेडेक की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। खाने पीने में हाइड्रेशन, यानी कि पानी पीना, लोग भूल जाते हैं पानी पीना, तो आप टेबल पे एक बॉटल रखिए और मेक इट श्योर कि वो 6 घंटे में ख़त्म हो जाए। इसके अलावा आपको खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और एक और चीज़, लोग बोलते हैं कि खाने पीने में अगर आप प्रोटीन डाइट लेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। प्रोटीन आपके फैट को कम करेगा, आपके जो वाटर कंटेंट है जो शरीर में जम जाते हैं पानी प्रेगनेंसी के दौरान, उसको वो कम करेंगे। तो प्रोटीन कंटेंट, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, क्योंकि आप बेबी को आप फीड करा रहे हो। इसके अलावा आपके मेंटल हेल्थ के लिए आपको ज़रूरी है खुद का मोटिवेशन। ऑन द सेम टाइम पार्टनर, स्पेशली हस्बैंड, उनको बहुत अच्छे से अपनी वाइफ को मोटिवेट करना है। स्पेशली दोज वुमेन हु आर वर्किंग, जो लोग काम करते थे पहले, उनको फिर से पार्ट टाइम या फिर से काम करने के लिए आप उनको
प्रमोट करना है, उनको मोटिवेट करना है दैट यू कैन गो बैक टू वर्क अगेन। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक साथ वक्त गुजारना, बातें करना, शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लम्हे फुर्सत के, कुछ लम्हे हंसी के, जो कि आपकी ज़िंदगी को और खुशनुमा बना देते हैं और खुशगवार बना देते हैं। ज़िंदगी में परेशानी जितनी भी हो, लेकिन उसकी सॉल्यूशन मिल बांट कर के हो ही जाती है। मिलके रहिए, जुलते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस रहेगा तो प्लीज़ आप वापस बात कीजिए।